और स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि इसको बनाने के आपको दो तरीके में बताने वाला हूँ, जो आपकी इच्छा वो आप एडॉप्ट कर लेंगे। सो बढ़िए आगे। एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5, ये क्या है, इसके निर्देशांक है, कोई बिंदु a है उसका निर्देशांक 6,5 है, और b एक दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक है -4,3 से समदूरस्थ हो। तो सबसे पहले तो यहां दी गई बातों को थोड़ा समझते हैं। y अक्ष पर स्थित है बिंदु, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। दूसरा है दो बिंदु है, क्लियर है। और सबसे महत्वपूर्ण समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है, बच्चे यहीं फंस जाते हैं। समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है, सम धन दूर धन अस्थ, मतलब कि समान दूरी पर स्थित एक ऐसा बिंदु जो कि A से भी उतनी ही दूरी पर हो जितनी दूरी पर B से है। तो आइए देखते हैं ये क्या होगा। सबसे पहले दिए गए बिंदु को हम ले लेते हैं कि दिया है क्या, दिया है क्या, A का निर्देशांक क्या है, एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक है 6,5, व एक दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक है आपका -4,3। ये दो बिंदुएं हो गई। अब कहा जा रहा है कि इससे y अक्ष पर स्थित कोई दूसरा बिंदु है, कोई बिंदु है जो कि इनसे समान दूरी पर है, उसको हमें ज्ञात करना है। थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इस बात को कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। अगर हमारे पास ये ऐसा एक ग्राफ है, रफली समझते हैं हम। अब बिंदु A मान लेते हैं कि यहाँ कहीं लोकेट कर रहा है बिंदु A, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ कहीं होगा। चलिए क्या है, यहाँ कहीं है मान लीजिए, समझने के लिए हम समझ लेते हैं ऐसे ही कि यहाँ कहीं है। और B जो है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट उसका माइनस में है, तो वो होगा द्वितीय चतुर्थांश में, मान लीजिए वो भी यहाँ कहीं है, ऐसे ही मान लेते हैं हम। चलिए अब वो इसमें कहा जा रहा है कि एक बिंदु है जो y अक्ष पर है, ये रहा y अक्ष, ये रहा x अक्ष, तो उसको हमें ज्ञात करके बताना है कि आखिर वो है कहाँ पे। तो हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो कि इन दोनों से क्या हो, समदूरस्थ हो, समान दूरी पर स्थित हो। तो हम मान लेंगे कि वो बिंदु यहाँ कहीं है, ये अगर A है और ये B है, जो कि इनसे क्या है, समान दूरी पर स्थित है। इस तरीके से अगर मेज़र किया जाएगा तो दोनों ही दूरियां क्या आएंगी, समान आएंगी। और मान लेते हैं कि वो बिंदु P है, तो P है तो उसका कुछ निर्देशांक होगा, तो उसका निर्देशांक है x, y। अब ये हम भली भांति जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है। आपके लिए क्वेश्चन, कौन सा, वेरी गुड, जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, x निर्देशांक 0 होता है। तो P का जो निर्देशांक होगा बिंदु P का, वो क्या हो जाएगा, 0, y। तो आगे हम क्या मान लेंगे कि वह बिंदु कौन है, P, जिसका निर्देशांक 0, y है। अब माना कि क्या, माना कि A व B से समदूरस्थ, A व B से समदूरस्थ y अक्ष पर स्थित बिंदु कौन है, स्थित बिंदु P, जिसका निर्देशांक होगा 0, y है। अब हमने तो मान लिया, अब कह रहे हैं समदूरस्थ मतलब कि फिर से P से A तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही P से B तक की दूरी होगी। तो दोनों दूरी समान, और दो पक्ष का समान होना क्या बताता है, दो पक्ष का समान होना बताता है इक्वेशन बनने की आगे की राह को। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन आएगा। तो इक्वेशन आएगा, तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं इक्वेशन की। यहाँ पे मैंने कहा कि दो मेथड आपको बताऊंगा। एक मेथड ये होगा स्टूडेंट्स कि आप क्या करिए कि P से A तक की अलग से दूरी निकालिए और P से B तक की अलग से दूरी निकालेंगे, और अंत में आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगा के दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका आपका होगा कि हम एक साथ करेंगे। चलिए पहले तरीका आपको मैं बताता हूं कि उसको हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो पहला कि P से A तक की दूरी, या इससे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला लिख लीजिए, क्योंकि फार्मूला आपको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो चूँकि D बराबर क्या होता है, ये होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। अब चलिए, इसलिए पहला P से A तक की जो दूरी होगी, P से A तक की जो दूरी होगी, तो आइए देखते हैं P से A तक की दूरी। तो तब x1 क्या होगा, यहाँ x1 निकलेगा हमारा P के कोऑर्डिनेट से, तो P का क्या है 0, y, तो x1 क्या हो जाएगा 0, x1 हो गया 0, y1 क्या हो जाएगा आपका y। क्या बातें समझ में आई? बिल्कुल सर, P और A के बीच का दूरी निकालना है, तो एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु A है, तो P से x1 और y1 निकलेगा और A से कौन निकलेगा, A के कोऑर्डिनेट्स जो कि होंगे बनेंगे x2 और y2। तो बड़ा ही सिंपल सा है। तो इस तरीके से x2 बराबर हो जाएगा A के निर्देशांक कौन 6 और y2 बराबर हो जाएगा आपका 5। तो इसलिए अब PA और PA ऐसा लिख दिया, मतलब क्या, P और A के बीच की दूरी। चलिए फॉर्मूला हमारे ऊपर में है, तो x1 मीन्स 0 माइनस x2, 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे है y माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। फिर आगे मैं इसको PA इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर मतलब कि y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब कि 2 इंटू वाई, 2y इंटू 5, तो ये हो जाएगा माइनस 10y प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25, 5 का स्क्वायर मीन्स 25। ये आ गया हमारे पास PA इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो। चलिए उसको हम इधर लिख लेते हैं। तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इसलिए PA इज इक्वल टू आ गए हमारे पास 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार हम क्या करने वाले हैं, PB को निकाल लेते हैं। PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कि x1। अब देखिए स्टूडेंट, PB के लिए कौन बनेगा, अब फिर से लिखेंगे इस बात को। चलिए फिर से मैं इस बात को लिख देता हूं यहाँ पे कि PB दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे P व B के बीच की दूरी। तो x1 कौन बनेगा, x1 तो वही रहेगा 0 P के निर्देशांक। y1 कौन बनेगा, y1 बनेगा आपका y, और x2 बनेगा, अब B के निर्देशांक से हम x2 निकालेंगे -4 और y2 बनेगा आपका 3। तो इसलिए PB इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2 मीन्स 0 माइनस 4 माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 के जगह पे है y, ये कॉमा है ध्यान रखिएगा, y माइनस y2 के जगह पे 3 का स्क्वायर। तो अब PB इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ये 0 प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यूब नहीं होल स्क्वायर है, और ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab, 2 इंटू वाई, 2y इंटू 3 6y प्लस 9, ये आया आपका PB। तो चलिए ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि दोनों समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का अर्थ है कि दोनों ही दूरी, ये जो दूरी P से B तक की है वही दूरी P से A तक की है। तो अब क्या कर देंगे हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगाते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है, PA बराबर है PB के, इसलिए 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ये 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। दोनों ही पक्ष में क्या दिखाई दे रहे हैं, वर्गमूल दिखाई दे रहे हैं। अगर दोनों ही पक्ष में वर्गमूल हैं तो क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को
कैंसल कर जाएंगे और हमारे पास आगे आएगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। चलिए नंबर को नंबर के पास और वेरिएबल को वेरिएबल के पास अगर हम भेजें तो यहाँ है वाई स्क्वायर माइनस 10y और इधर से वाई स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस 6y हो जाएगा प्लस 6y। इधर पहले से है 9 और 16, 9 और 16 दोनों ही पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा 25 और ये जो 25 है इधर जाएगा तो माइनस 25 और ये जो 36 है वो इधर जाएगा तो माइनस 36। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस y से वाई स्क्वायर से इस माइनस वाई स्क्वायर को कैंसिल किया जा सकता है और यहाँ से माइनस 10y और प्लस 6y, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस माइनस, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 4y। चूंकि 10 के साथ माइनस साइन है इसीलिए आएगा माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ ये दोनों ही 25 आपस में कैंसल तो बचेगा माइनस 36। इस तरीके से y का मान आपका आ जाएगा माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 4 और y का मान आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 9। और y का मान अगर 9 आ गया है तो y आखिर कहाँ है, y कहाँ है, y यहाँ है। तो P का हमारा निर्देशांक क्या बन जाएगा, अतः अभिष्ट बिंदु, अतः अभिष्ट बिंदु कौन होगा, वो होगा अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक 0,9 है। यही वो बिंदु है जो कि A से भी जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर कहाँ से है, B से है। ये रहा आपका आंसर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन है या आगे के चैप्टर्स भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप हमें भेज सकते हैं। भेजने का तरीका आपको पता है, हमने बताया है। साथ ही साथ हम फिर से यहाँ मेंशन कर दें तो आपका भेजने का है व्हाट्सअप नंबर 7974794030। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन और इसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी तरीके से कोशिश करने वाले स्टूडेंट। साथ ही साथ ये बता दें कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि अपने पास रखने से। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। चलिए